नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और आज हम क्वेश्चन आवर में बात करेंगे आडवाणी के रूठने और मनाने के बीच में क्या कुछ हुआ, किस तरह की हलचल रही उसकी। लेकिन अब आडवाणी दिन भर के मान मनवल के बाद मान गए हैं और बाकायदा प्रेस नोट जारी कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है अपने खत में, जरा वो आपको हम बता देते हैं। राजनाथ सिंह ने मुझे बताया कि गुजरात यूनिट चाहती है कि मैं गांधीनगर से चुनाव लड़ूं। चुनाव समिति ने भी यही फैसला किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे मिलने आए और उन्होंने भी कहा कि गुजरात के लोग चाहते हैं कि मैं गांधीनगर से चुनाव लड़ूं। हालांकि राजनाथ सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश यूनिट चाहती है कि मैं भोपाल से चुनाव लड़ूं। मुझे बताया गया कि पार्टी के सहयोगियों ने सीट चुनने का फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया है। पार्टी के सहयोगियों की बातों ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं हमेशा से गांधीनगर से जुड़ा रहा हूं। 1991 से ही मैं यहां से चुनाव लड़ता रहा हूं। इस बार भी मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा। चलिए, तो आडवाणी ने शाम होते होते कह दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है और वो गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के रथ यात्री ने अपनी भोपाल यात्रा फिलहाल तो रद्द कर दी है। 2 दिन तक बीजेपी की सांसें अटकाने वाले आडवाणी ने अपना हट एक बार फिर से छोड़ दिया है। आडवाणी ने घोषणा की है कि अब वो भोपाल से नहीं बल्कि गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आडवाणी के इस नरम रुख ने बीजेपी को राहत तो दी है, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ हलचल रही, देखिए इस रिपोर्ट। गांधीनगर से भोपाल पलायन करने पर अड़े लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को शीर्षासन करा दिया। लाल हट से बीजेपी ऐसी फंसी कि सब कुछ आडवाणी पर छोड़ दिया। जिस तरह से आडवाणी जी पर कहीं सवाल उठे, क्या उन्हें जो है पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया है? नहीं, आडवाणी जी हमारे पार्टी के बहुत ही एक सम्मानित नेता हैं और एक वरिष्ठ नेता हैं। उन्हें इग्नोर करने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। ये हमारे आडवाणी जी की चॉइस है कि जिस भी सीट से वो लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो गांधीनगर से लड़ना चाहें तो आप भोपाल से लड़ना चाहें। ये हमारे आडवाणी जी की चॉइस है। रात से लेकर सुबह और फिर दिन भर बीजेपी नेताओं में आडवाणी को मनाने की होड़ लगी रही। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी सुबह सुबह ही आडवाणी के दरवाजे पर पहुंच गए, लेकिन आडवाणी का हठ वो भी नहीं तोड़ पाए। सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू और अरुण जेटली भी पार्टी के पितामह का क्रोध शांत करने की पूरी कोशिश करते दिखे, लेकिन आडवाणी ने अपने रुख में नरमी के संकेत नहीं दिए। हाँ, पूरी पार्टी के तेवर जरूर ठंडे हो गए। Advani ji is the senior most leader of the party. It is under his guidance and his margadarshan that the party has reached today a position where we are able to clearly project as an alternative to the corrupt Congress. सियासत का दिलचस्प खेल देखिए कि भोपाल में आडवाणी के लिए पलक पावड़े बिछाने वाले होर्डिंग्स रातों रात गायब हो गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के भोपाल से चुनाव लड़ने की अटकलें खारिज होने के साथ ही उनके पोस्टर्स भी यहां से निकाल दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कुछ खाली जगह हैं जहां कल लालकृष्ण आडवाणी के भोपाल में स्वागत के पोस्टर्स लगाए गए थे, लेकिन अब यहां मोदी के पोस्टर्स तो हैं लेकिन लालकृष्ण आडवाणी मौजूद नहीं है। साफ तौर पर यदि लालकृष्ण आडवाणी का भोपाल से लड़ने का दावा खारिज हुआ है तो उनके पोस्टर्स की भी यहां से विदाई हो गई है। खबर आई कि संघ ने अपना रुख कड़ा करते हुए आडवाणी को गांधीनगर से ही चुनाव लड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। माना जा रहा है कि संघ भी आडवाणी की संभावित भोपाल यात्रा से खुश नहीं था। ऐसे में आडवाणी के पास रास्ते कम बचे और बीजेपी के दिग्गजों को बड़प्पन दिखाने का मौका मिल गया। दरअसल आडवाणी पहले भी गुस्से से कई बार लाल हुए हैं। जरा देर लगती है लेकिन वो मान भी जाते हैं। आडवाणी की नाराजगी ने पार्टी के सभी बड़े नेताओं के पसीने छुड़ा दिए। आखिरकार गेंद आडवाणी के पाले में डालकर एक बीच का रास्ता और सम्मानजनक रास्ता निकालने की कवायद भी की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव के ऐन पहले आडवाणी की इस कदर नाराजगी ने पार्टी की फजीहत जरूर करा दी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, तो आडवाणी रूठे उसके बाद किस तरह से लगातार हर तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई, किस तरह से वो माने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आडवाणी जी यहाँ से वरिष्ठ भाजपा बीजेपी के नेता है और सालों से यहाँ से इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, तो हमारी इच्छा तो यही है कि आडवाणी जी यहाँ से लड़े और यहाँ से भारी बहुमति से हम उनको जीता के भेजे। हमें तो क्या है, आडवाणी गांधीनगर से लड़े या नहीं लड़े, कोई भी कैंडिडेट लड़े उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो
पीएम के उम्मीदवार में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही चाहिए और मोदी जी पीएम बने, उसके लिए यहाँ पूरी ताकत से सभी लोग वोटिंग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मत से जो भी लड़े उसको जिताएंगे। इस साल गांधीनगर लोकसभा या पूरे गुजरात की जनता ये चाहेगी कि गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री वड़ा प्रधान के इलेक्शन उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो भारी बहुमत से कोई भी उम्मीदवार यहाँ आवे, हम उनको जिताएंगे। चलिए, तो वहां के लोग चाहते हैं कि आडवाणी लड़ें और यही बात कही गई आडवाणी को कि आप लड़िए गांधीनगर से। गांधीनगर की जनता चाहती है, वहां की यूनिट चाहती है, लेकिन ये राजनीति है, तस्वीर इतनी भी सीधी नहीं जितनी नजर आती है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, हर पहलू को जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स अंदर खेमे से क्या खबरें लेकर आए वो भी जानेंगे, इसके पीछे की राजनीति भी जानेंगे। लेकिन आज दिन भर क्या कुछ होता रहा, पहले हम वो आपको दिखाते हैं। किस तरह से वेंकैया नायडू भी आडवाणी को मनाने उनके घर गए। सुबह सुबह पहुंचे थे मोदी और मोदी ने आडवाणी के सामने जाकर मुलाकात की। उसके बाद उनको आडवाणी को मनाने के लिए सुषमा स्वराज भी पहुंची। सुबह 10:25 पर सुषमा स्वराज आडवाणी को मनाने पहुंची। आडवाणी के करीबी मानी जाती हैं। 12:15 बजे अरुण जेटली भी आडवाणी को मनाने के लिए पहुंचे। हालांकि वेंकैया नायडू भी आडवाणी को मनाने के लिए उनके घर गए। इस बीच राजनाथ ने भी चेन्नई में ये बयान दे दिया कि आडवाणी जो चाहे वो सीट रख सकते हैं। यानी कि कल तक जिस बीजेपी के तेवर कड़े नजर आ रहे थे, आरएसएस की पूरी बैकिंग नजर आ रही थी, ये कहा गया जब सीटों की घोषणा हुई। आडवाणी ने पहले कह दिया था कि उन्हें भोपाल से लड़ने की इच्छा है, गांधीनगर से नहीं लड़ना चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी जो सीटों का ऐलान हुआ उसमें आडवाणी का नाम गांधीनगर की सीट के लिए घोषित हुआ। लेकिन किस तरह से 24 घंटे के अंदर अंदर सारे नेता आडवाणी को मनाते हुए नजर आए। एक डैमेज कंट्रोल मोड में चली जाएगी पार्टी, किस तरह से डैमेज हो सकती थी उसी को देखते हुए तमाम नेता आज सुबह से आडवाणी को मनाने में लगे रहे और आज शाम होते होते आडवाणी मान गए। लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है, यही हम समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे, बीजेपी के नेता भी होंगे। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रेमचंद जी इस वक्त जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ सौरभ भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। प्रेमचंद जी, बीजेपी के घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आपकी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि मोदी सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं इस चुनाव में, वो नहीं चाहते कि कोई और दूसरा चेहरा उनके सामने हो और इसीलिए एक एक कर वो मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, जसवंत सिंह सबको साइडलाइन कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी की जो कार्यशैली हम लोग गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पे देखते आए हैं, उससे तो यही लगता है कि वो उन तमाम लोगों को धीरे धीरे किनारे कर देते हैं या पार्टी से बाहर कर देते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते या जिन्हें वो अपने लिए संभावित खतरा समझते हैं इनसाइड बीजेपी। चाहे आप केशुभाई पटेल जी का हाल देख लीजिए, गुजरात में जो किया उन्होंने। वो संजय जोशी जी बीजेपी के इतने बड़े नेता प्रचारक थे, संगठन के महामंत्री हुआ करते थे, उन्हें भाजपा से निकलवा के ही छोड़ा मोदी जी ने। जब दिल्ली में उनका पदार्पण हुआ तो आप देख लीजिए जितने सीनियर मोस्ट बीजेपी के लीडर हैं, चाहे लालकृष्ण आडवाणी जी हो, सुषमा जी हो या आपके मुरली मनोहर जोशी जी हो, सब के सब साइडलाइन करने की पूरी इनकी कोशिश की गई है और इन्हें राजनीतिक रूप से अस्थिर कर दिया है। ये मोदी की कार्यशैली का हिस्सा है और मैं समझता हूं बीजेपी वाले थोड़ी पब्लिसिटी ओरिएंटेशन भी इनका बहुत जबरदस्त होता है। आडवाणी जी भी उसी स्कूल के पैदाइश हैं, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वहां जाएंगे, इसी बहाने 2 दिन से चर्चा हो रही है। आप लोग सारे चैनल वाले दिखा रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अंत तक गांधीनगर ही गए, वो भी जानते हैं गांधीनगर गए हैं, वहां नरेंद्र मोदी ही उनके लिए सबसे बड़े खतरा साबित होंगे। बड़े पैमाने पर भीतरघात वहां होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने मार्ग में उन तमाम बाधाओं को दूर कर देंगे राजनीतिक तौर पे जो इनसाइड बीजेपी उनके लिए कोई न कोई असहज की स्थिति पैदा कर सकते हैं। मोदी की राजनीति को बखूबी, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आडवाणी हार जाए। आपने बखूबी समझा दिया मोदी की राजनीति को। अपने दूसरे विकल्प या अपने से बड़े कद के नेताओं को सबसे पहले साफ करते हैं और यही कवायद उनकी चल रही है। संबित पात्रा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। संबित, विरोधी कह रहे हैं कि ये मोदी की राजनीति का स्टाइल है, एक एक कर सबको ठिकाने पे लगाना। देखिए, वो एंटाइटल्ड है, वो कुछ भी कह सकते हैं, मगर महत्वपूर्ण विषय है जिसको मोदी ठिकाने लगाएंगे। वो अगर ऐसा कहेंगे तो हमें लगता है कि स्वाभाविक है कि वो फ्रस्ट्रेशन जो उनमें दिख रहा है ये होगा ही, क्योंकि मोदी किसी का ठिकाने लगाने वाले हैं 2014 में तो वो कांग्रेस का ठिकाना लगाने वाले हैं और वो कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करने वाले हैं और ये होना भी चाहिए।